सोनिया जी ने देश के लिए अपना मंगलसूत्र क्या और देश के हजारों माओ ने दिया, हजारों माओ ने दिया, ये शांति सूत्र है, लाखों माओ ने दिया, क्या सोनिया जी ने शांति सूत्र है। शिवम गांधी, तहसीन पूनावाला, अगर आप मेरे सूत्र को नहीं मानेंगे तो मेरे पास एक अचूक फॉर्मूला है, और वो अचूक फॉर्मूला ये कहता है कि मैं आप दोनों की आवाज डाउन कर लूं, मैं आप दोनों की आवाज डाउन कर लूंगी। शुक्र है आपने मेरी बात सुन ली है, वरना मैं आप दोनों की आवाज डाउन कर लेती। राम माधव जी, मामला मंगलसूत्र पर, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पे, अमीर को गरीब, गरीब को अमीर बना देने पर आप ग्राउंड जीरो पर आएंगे तो एहसास होगा कि लोग ये कह रहे हैं, सांसद माधव आनंद जी सॉरी, लोग ये कह रहे हैं कि सांसद ने मेरे लिए कितना काम किया है, इस उम्मीदवार ने मेरी कितनी सुनी है, सुनेगा तो काम करूंगा, नहीं वोट करूंगा, नहीं तो फिर कोई और ढूंढूंगा। निश्चित रूप से चुनाव में इसी तरह की बातें होनी चाहिए, क्योंकि जो भी चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनके कामों का मूल्यांकन जनता करती है, वोटर करती है, और उसी बेसिस पे वोट डालने का जनता जैसा अपना मन बनाती है। अब जहां तक कांग्रेस और राहुल गांधी जी की बात है, राहुल गांधी जी किस पॉलिसी की बात कर रहे हैं, कितना इकोनॉमिक्स का ज्ञान है, जब उनको यह पता नहीं है कि आलू कैसे पैदा होता है, वो क्या से क्या बोलते हैं, उनके रणनीतिकार उनको क्या सजेशन देते, तो राहुल गांधी को कितना अर्थशास्त्र का ज्ञान है ये हम पूरे भारतवासियों को पता है। और जिस रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो आखिर देश को लूटने का काम कांग्रेस से ज्यादा किसने किया है? कांग्रेस तो अपने पूरे शासनकाल में एक घोटाला नहीं, कितने सारे घोटाले कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं, देश अपना पीछे चला गया। और हम तो दूसरा बात गंभीरता के साथ कहना चाहते हैं रूपका जी, जिस माइनॉरिटीज की बात कांग्रेस करती है, क्या अल्पसंख्यकों के साथ कांग्रेस ने न्याय करने का काम कभी किया? अगर कांग्रेस ने न्याय करने का काम किया रहता तो अल्पसंख्यकों की स्थिति भी दयनीय नहीं रहती। अगर अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए भी अगर किसी ने काम किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। एक योजना ने कई सारे योजनाएं ऐसे 10 साल में है जहां लोगों के समाज के लिए काम करने का काम किया है। तो कांग्रेस तो तुष्टीकरण की नीति के तहत डराने धमकाने से खुश किया जाए, इस नीति पे हमेशा से लगी रही। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस को उतनी ही गरीबियों की चिंता है तो कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अल्पसंख्यक में आप लोगों ने पहले गिना कहाँ है? आपने सिखों को गिना कहाँ है? आपने पारसियों को गिना कहाँ है? कौन कह रहा है नहीं गिना? आपके लिए अल्पसंख्यक मतलब एक ही तो होता था, आपके लिए अल्पसंख्यक एक ही तो हुआ करता था। कौन था वो? मुझे बताने की जरूरत है? सबको पता है, पूरे भारतवासियों को पता है कि अल्पसंख्यक का अर्थ कांग्रेस के लिए क्या है, वो सबको पता है। तहसीन पूनावाला बताइए, आप सिख कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली अ सेक्युलर पर्सन, लेकिन मुझे बताइए कि अल्पसंख्यक के माने क्या हुआ करते थे कांग्रेस के लिए? विवेक जी बताइए सच्ची। मैं सच बता रहा हूं। फिर मैं मनमोहन जी का बयान सुनाऊं? बिल्कुल सुनाओ, पूरा बयान सुनाओ। एक मिनट विवेक जी, एक मिनट। देखिए, एक तो कंफ्यूजन है यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन है, और जो कि ना बीजेपी के प्रवक्ता को समझ में ना आ रहा है, ना मेरे मित्र आनंद मोहन जी को, कि डिबेट इकोनॉमिक इशू पे है या हिंदू वर्सेस मुसलमान पे। आई डोंट अंडरस्टैंड मॉडल को तो वही समझने को तैयार नहीं होते। बता दीजिए ना, गलत है। नहीं, नेहरूवियन मॉडल बताइए ना। सुनिए पहले। अरे जो नेहरू फैमिली के बहुत करीबी है उनको ही समझ में नहीं आ रहा नेहरूवियन मॉडल। वो कह रहे मैं नहीं दूंगा अपना। सुनिए तो सही, शिवम जी सुनिए तो सही ना, शिवम जी सुनिए तो सही ना। हाँ, पहले सुनिए फिर आप उत्तर दीजिए। मेरे प्रश्न सुनिए। देखिए, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का मुझे पता नहीं है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का पता नहीं है विवेक जी, लेकिन मेरे शो में टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया होगा, ठीक है? अमीर का हक छीना नहीं जाएगा और गरीब को जबरदस्ती का टाइम दिया नहीं जाएगा। थैंक यू, बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हाँ। थैंक्स एंड वी आर ऑल वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट। अब आप सुनिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उसमें ये जुमला कि सब कुछ अगर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होगा वो उठा करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा, ये कहां से आया? मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से ये कम्युनल एजेंडा है और बीजेपी को नहीं फॉलो करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो है, जो इन्होंने कहा आनंद मोहन जी ने, जी देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के अगर रिसर्च पेपर किसी ने पढ़े हो फाइनेंस मिनिस्टर बनने से पहले, हाँ माधव आनंद, सॉरी माय अपॉलॉजीज, तो वो एक सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट थे मेरा हमेशा, जिन्होंने सोशलिज्म को चैंपियन किया था। लेकिन जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने तो उसके बाद ही बिकेम द चैंपियन ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, अगर आपने पढ़ा हो। और उसके बाद जो वो नीतियां हैं जिसकी मुखालिफत बीजेपी ने करी थी, स्वदेशी जागरण मंच बीजेपी ने बनाया था और कहा था ये नीतियां गलत हैं, समाजवादी मॉडल जो चल रहा है वो सही है। इनहेरिटेंस टैक्स की जो बात थी ना सर, राजीव गांधी ने उस इनहेरिटेंस टैक्स को हटाया था। आप बोलते हैं ये कैसे आप जोड़ लेते हैं कि अल्पसंख्यकों में बांट दिया जाएगा और फला चीज कर दी जाएगी और ये चीज कर दी जाएगी।
क्रोनोलॉजी समझिए ना सर, एक टाइम पर एक एक बयान सिरों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको सारी पिक्चर क्लियर नजर आएगी कि एक आदमी जो सोच रहा है उसके पीछे का विचार क्या है। विचार क्या है? आप ये कह रहे हैं वो अभी तहसीन पूनावाला, आप क्या कह रहे थे? पूरा बयान सुनाइए। पूरा बयान सुनाऊंगी तो और एक्सपोज हो जाएंगे आप मनमोहन सिंह का। होगा खाली अल्पसंख्यक नहीं बोला था, फिर कहा था कि इस देश के रिसोर्सेज का पर पहला हक मुसलमानों का है। ये गलत कहा है उन्होंने ये बात? ये गलत है रूबिका जी, आप उन्होंने गलत दलित है। और आदिवासी भी अरे कहा था। गलत नहीं है, पूरी स्पीच सुनेंगी तो गलत नहीं है सर। आई चैलेंज यू। चैलेंज लग गई, आई चैलेंज यू। लग गई चैलेंज। आई मनमोहन चैलेंज सिंह यू। जी ने कहा था, उन्होंने कहा है इस देश रूबिका पर, जी, आपने सवाल पूछा, जवाब देने का अधिकार रिसोर्सेज दीजिए। पर पहला हक मुसलमानों का ये है। गलत है आपका। हाँ हाँ बिल्कुल गलत लीजिए, है। बिल्कुल लीजिए। उनके शब्द थे पहला क्लेम, मांग, हक नहीं, अधिकार नहीं। आप गलत है, शब्द क्लेम है, उसमें ही आप गलत है। और क्लेम में और हक में फर्क है, ये आपसे ज्यादा अच्छा। कोई नहीं है। दूसरी अच्छा, चीज उन्होंने अपने बयान में कहा था। हाँ। क्लेम ना दूसरी चीज मैं समझ जाइए, समझाता मैं हूँ, पहली मैं चीज समझाता हूँ। रखूंगी। पहली चीज क्लेम तो और समझाता हक हूँ। में, क्लेम और समझाता हक हूँ। में फर्क होता है शिवम त्यागी जी। बिल्कुल, हमको तो पता ही अधिकार नहीं में था। और क्लेम में फर्क होता है। क्लेम आप मैं कर जवाब सकते दे हो, दूं, मिले नहीं मिले वो अलग चीज है। जवाब दे दूं। अधिकार आप जाकर छीनते हो, देश दोनों का, चीज में देखिए अंतर होता है। रूबिका जी, आप जानते हो। प्लीज। देश के प्रधानमंत्री गजब वकील है, बैठकर गजब प्रधानमंत्री वकील। होते हुए कहते हैं इस देश के अल्पसंख्यकों को, आप पर्टिकुलरली मुस्लिम्स का पहला क्लेम है, मांग है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं भाई, तो और सुनिए, मांगना। मतलब प्रधानमंत्री मांगा कह कोई रहे कुछ हैं। भी, सरकार को मांगे कुछ भी मतलब मिला है भाई। नहीं कहाँ मिला? अब इसको बताइए कहाँ मिला? मैं बताता हूँ कहाँ मिला, मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ मिला, मिला? मैं बताता हूँ कहाँ मिला। मुसलमानों को कहाँ मिला? तेलंगाना में 4% आरक्षण फालतू मिला कि नहीं मिला? कर्नाटका में तुम्हारी मिला कि सरकार नहीं ने मिला? दिया कि नहीं? कर्नाटका में अब ये तुम्हारी बीच में नहीं सरकार ने बोलना दिया कि नहीं? है, उसमें मिला कि नहीं मिला? तुम्हारी बताइए मिला सरकार कि ने नहीं दिया कि मिला? नहीं दिया? छोड़ येदियुरप्पा जी ने दीजिए। लाए। वक्फ में दुनिया येदियुरप्पा जी ने देश लाए के कि नहीं? तीसरी नंबर की प्रॉपर्टीज वक्फ के पास है कि नहीं है? मोदी जी बताइए ने कैंसिल क्यों नहीं किया है कि वक्फ नहीं? एक्ट? है मोदी कि जी ने नहीं? कैंसिल अरे क्यों नहीं मोदी किया जी ने किया कि नहीं? वक्फ है एक्ट? कि नहीं है? यही अरे प्रॉब्लम कैंसिल क्यों है। नहीं हर किया? जगह मिला। अरे मोदी इनके जी ने लिए कैंसिल क्यों नहीं किया? अल्पसंख्यक का मतलब सुप्रीम सिर्फ कोर्ट ने मुसलमान नोटिस दिया है। कैंसिल अब करने आप के तो बाद चिल्लाएंगे क्योंकि आपके हिस्से में भी तो आएगा। अरे क्योंकि मेरे अरे भाई जब बाप शिवम को त्यागी का बोलो, मोदी जी 55% को जाएगा तो कैंसिल कर। तहसीन के पास ही तो जाएगा। आप तो चिल्लाएंगे ही। शिवम आप तो त्यागी खुश का- हैं शिवम भाई। त्यागी अनुराग ने तो भदौरिया, तहसीन का लिया मुझे हुआ ये है। समझ में नहीं आ रहा अनुराग भाजपा भदौरिया के क्यों खुश जितने है? दोस्त हैं वो सब अनुराग खुश हैं। भदौरिया क्यों खुश है? मुझे नहीं समझ में आ रहा। उनके पास तो कुछ नहीं जाना, आपके पास तो जाएगा। लेकिन विषय साफ है, अरे इस बाप देश रे, में आप पहले कैंसिल करो। अच्छा ओके। माइनॉरिटीज अब के नाम अनुराग पर जी, खास तौर पर अब अनुराग मुस्लिमों जी, को जिस अनुराग तरीके जी, से अपील किया जा रहा है, ये तय है कि आने वाले समय में सबके हाथ में कटोरा होने वाला है। लास्ट कमेंट सर, खेतों में धूप में बैठे हुए, मेरे पास वक्त नहीं। लास्ट कमेंट अनुराग देखिए जी। मैंने रूबिका जी, देखिए आपने देखा होगा समाजवादी लोग हमेशा विकास की राजनीति करते हैं। आज भी अगर आप चले जाएंगे, समाजवादियों का काम आज भी बोलता है। हमने हमेशा विकास की राजनीति की है, चाहे एक्सप्रेसवे बनाया हो, चाहे खेत में बैठ के अगर लाइव कर पा रहा हूँ तो इसलिए कर पा रहा हूँ कि समाजवादियों की देन है कि समाजवादी ने इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई हैं कि आप रास्ता चलते कहीं इटावा चले जाइए, मैनपुरी चले जाइए, या लखनऊ के किसी इलाके में, या पूर्वांचल के किसी इलाके में जाइए तो आपको व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। ये समाजवादी का विकास उत्तर प्रदेश के अंदर में जो आज भी बोल बयान रहा आ है। रहे हैं ना, वो उस पर देश आपसे सवाल पूछ रहा है। बहरहाल खेती कीजिए, लेकिन ये जो बयानों से वोटों की खेती है, इससे बचने का प्रयास कीजिए। आप सभी का, तहसीन पूनावाला, शिवम त्यागी, विवेक श्रीवास्तव, माधव आनंद जी और अनुराग भदौरिया जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। मुलाकात होगी 8 बजे। देश नहीं झुकने देंगे।